नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में नारियल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। इसे केवल एक फल नहीं बल्कि श्रीफल कहा जाता है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का फल। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हो या मंदिर में भगवान के दर्शन, नारियल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। अक्सर हमारे मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यदि पूजा के समय चढ़ाया गया नारियल भीतर से खराब निकल जाए तो यह शुभ संकेत है या अशुभ। इस वीडियो में हम इसी विषय पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे और आपके सभी संशयों को दूर करेंगे। नारियल को ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी ऊपरी कठोर परत पृथ्वी और भीतर का जल और सफेद भाग चेतना और पवित्रता का प्रतीक है। जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो यह हमारे अहंकार के टूटने का प्रतीक होता है। लेकिन जब वही नारियल खराब निकलता है तो मन में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होने लगते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नारियल का खराब निकलना अशुभ नहीं माना जाता। इसके विपरीत यह माना जाता है कि उस नारियल ने आपके परिवार या आपके ऊपर आने वाली किसी बड़ी विपदा या नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं के भीतर समाहित कर लिया है। भगवान की पूजा में उपयोग होने वाला नारियल यदि सड़ा हुआ निकले तो इसका एक अर्थ यह भी लिया जाता है कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि नारियल का खराब होना इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी भेंट को स्वीकार करते हुए आपके कष्टों का हरण कर लिया है। इसलिए जब भी ऐसा हो तो आपको घबराने के स्थान पर भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपकी रक्षा की है। नारियल के अलग अलग प्रकार और उनके पूजा में निकलने के परिणामों पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि नारियल भीतर से सूखा निकले तो इसके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। कई बार नारियल के भीतर फूल या अंकुर निकलता है, जिसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में बहुत जल्द कोई शुभ समाचार आने वाला है या संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम इस विषय पर एक छोटी सी कथा के माध्यम से प्रकाश डालते हैं, ताकि आप इसे और भी सरलता से समझ सकें। प्राचीन काल में एक बहुत ही निष्ठावान भक्त रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान को एक नारियल अर्पित करता था। एक बार उसने अपनी सबसे कठिन मनोकामना के लिए विशेष पूजा आयोजित की। जब उसने पूजा के अंत में नारियल फोड़ा तो वह भीतर से पूरी तरह काला और सड़ा हुआ निकला। मंदिर में उपस्थित सभी लोग उसे टोकने लगे और कहने लगे कि यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है और तुम्हारी पूजा खंडित हो गई है। देवदत्त बहुत उदास हो गया और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी वहां आए और उन्होंने देवदत्त को सांत्वना दी। पुजारी ने कहा कि हे वत्स, तुम दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें पता है कि नारियल का यह रूप क्या दर्शाता है? उन्होंने समझाया कि नारियल ने तुम्हारे जीवन की उस काली छाया और आने वाले संकट को अपने भीतर खींच लिया है जो तुम्हें नष्ट करने वाली थी। भगवान ने तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उस संकट को नारियल के माध्यम से बाहर निकाल दिया है। कुछ ही दिनों बाद देवदत्त के जीवन की सभी बाधाएं अपने आप दूर हो गईं और उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की योजना को समझना सरल नहीं है, पर वह जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। नारियल का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब हम किसी कार्य के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और वहां कुछ अप्रत्याशित होता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। लेकिन शास्त्रों का मत है कि नारियल का खराब होना केवल एक भौतिक प्रक्रिया है जो वातावरण या समय के प्रभाव से हो सकती है, पर आध्यात्मिक रूप से इसे सदैव सकारात्मक ही माना गया है। यदि नारियल खराब निकले तो उसे फेंकने के बजाय किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। उसे कचरे के डिब्बे में डालना वर्जित माना गया है, क्योंकि वह भगवान को अर्पित किया गया था। समाज में फैली भ्रांतियों के कारण लोग अक्सर डर जाते हैं कि शायद उनसे पूजा में कोई त्रुटि हो गई है।
सत्य तो यह है कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। यदि आपका मन शुद्ध है और आपकी भक्ति सच्ची है तो नारियल का स्वरूप मायने नहीं रखता। प्राचीन काल के ऋषियों ने भी यही कहा है कि प्रकृति के संकेत सदैव विनाशकारी नहीं होते, बल्कि वे हमें सचेत करते हैं या हमारी सुरक्षा करते हैं। ओम शब्द का उच्चारण करते हुए जब हम नारियल फोड़ते हैं तो हम अपनी बाहरी परत को हटाकर अपने अंतर्मन को भगवान को समर्पित करते हैं। नारियल के भीतर जल का होना सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि जल सूख गया है तो भी उसे अशुभ नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अब आपको अपने प्रयासों में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां भी इसी सूखे नारियल की तरह होती हैं, जो हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। हमें हर स्थिति में संभव रहना चाहिए। नारियल की 3 आंखें भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए इसे फोड़ते समय अत्यंत सावधानी और श्रद्धा रखनी चाहिए। मंदिर में जब भी आप नारियल लेकर जाएं तो पूरी आस्था के साथ उसे अर्पित करें। खराब निकलने पर मन में संशय लाना आपकी भक्ति को कमजोर कर सकता है। विश्वास रखें कि आपके आराध्य आपकी हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने विस्तार से यह जानने का प्रयास किया है कि नारियल का हमारे जीवन और पूजा में क्या स्थान है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। जब भी मंदिर में नारियल चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह ऊपर से साफ और जटा वाला हो। भीतर की स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती और न ही वह हमारी किस्मत का फैसला करती है। वह तो बस भगवान की लीला का एक छोटा सा अंश है। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। भक्तों को यह समझना चाहिए कि धर्म डर का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रेम और विश्वास का मार्ग है। नारियल का खराब निकलना प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे अधिक समय तक रखे रहना या नमी का प्रभाव। इसे किसी दैवीय प्रकोप या अशुभ लक्षण के रूप में नहीं देखना चाहिए। यदि नारियल खराब निकलता है तो हाथ जोड़कर भगवान से अपनी भूलों की क्षमा मांगें और दूसरा नारियल लाकर पुनः श्रद्धा से अर्पित कर दें। मन में शांति और संतोष बनाए रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। ओम नाम का जाप करते रहें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। अंधविश्वास से दूर रहकर विवेकपूर्ण तरीके से अपनी परंपराओं का पालन करें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।